Good morning to all. Let's start our video. तो आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 6 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इस चैप्टर को समझने से पहले इस चैप्टर की रूपरेखा को हमको समझना होगा। तो जैसा कि इतिहास में हमें पता है कि सबसे पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पहले ही पता था और दोनों को अलग अलग करके पढ़ा जाता था। एक वैद्युत और दूसरा आपका चुंबकत्व। वैद्युत से मतलब है आपका ये जानकारी हम लोग को थी कि प्लस आवेश होता है, माइनस आवेश होता है और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो फोर्स लगता है वो आपका वैद्युत बल कहलाता है। इसी तरह मैग्नेट यानी चुंबकत्व के बारे में हमको जानकारी थी कि जो आपका मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। सेम पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच में जो बल लगता है उसको चुंबकीय बल कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम थी, अलग अलग इनको पढ़ा जाता था। पर सन 1820 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इन दोनों को पढ़ने का तरीका ही बदल दिया। उस एक्सपेरिमेंट ने वैद्युत को और चुंबकत्व को दोनों को एक साथ मिला दिया और ये स्थापित किया कि गतिमान आवेश के कारण ही चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो ये आपके ऐसा प्रयोग था जिसने आपकी पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जितनी भी आप मोटर देखते हैं, जनरेटर देखते हैं, इस तरह के जितने भी आप उपकरण देखते हैं वो इसी प्रयोग के आधार पर ही उनका निर्माण हो पाया। तो ये प्रयोग किया किन्होंने था? तो सन 1820 की बात है। वैज्ञानिक थे आपके ऑस्टर्ड। उनसे अचानक से यानी जानबूझकर उन्होंने ये प्रयोग की शुरुआत नहीं की थी, पर उनको एक ऐसी घटना दिखाई दी जिसके आधार पर उनको ये बात पता चली और उन्होंने अपने प्रयोगों को आगे की ओर बढ़ाया। वो घटना क्या है उसी को हमें समझना है। तो वो एक परिपथ पे काम कर रहे थे। तो परिपथ हम लोग मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का परिपथ होगा। जिस परिपथ पर वो काम कर रहे थे ये साइड बड़ी है प्लस, ये साइड माइनस है छोटी, प्लस से करंट चल रहा था और माइनस की ओर जा रहा था। हम लोग मान लेते हैं ऐसा एक परिपथ पे वो काम कर रहे थे। अब उनके पास एक चुंबकीय सुई थी। चुंबकीय सुई क्लास हाई स्कूल में आपने देखी होगी, छोटी सी डिब्बी के अंदर होती है जिससे आप चुंबकीय बल रेखाओं की रचना करते हैं। तो उनके पास चुंबकीय सुई थी और उन्होंने चुंबकीय सुई इस परिपथ के पास में उन्होंने रख दी। अब ऐसा उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, उनके पास थी, उन्होंने रख दी। और जैसे ही उन्होंने इस परिपथ को चालू किया, परिपथ को चालू करते ही उन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में क्या हो गया, विक्षेप हो गया। चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हो गई यानी हिल गई अपनी पोजीशन से। अब जैसे ही चुंबकीय सुई हिली, इस घटना से उनको ऐसा लगा कि इस परिपथ में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये चुंबकीय सुई हिल रही है। तो उन्होंने इस परिपथ को बंद किया। परिपथ को बंद किया तो चुंबकीय सुई वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। ये घटना उन्होंने दोबारा की, दोबारा परिपथ चालू किया तो दोबारा चुंबकीय सुई हिली। अब इसके कारण उनको एक बात तो पता चल गई कि किसी भी आवेशित चालक यानी जिस चालक पर से आवेश प्रवाहित किया जा रहा हो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब ये चीज़ जब उनको पता चली तो उन्होंने अपने प्रैक्टिकल को थोड़े से बड़े लेवल पे किया और जितने भी निष्कर्ष आए उन्होंने उस निष्कर्ष को बताया। तो ये जो आपका प्रैक्टिकल है इसको हमको पढ़ना है। इसको कहा जाता है ऑस्टर्ड का प्रयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑस्टर्ड के प्रयोग में सबसे पहले हम ये फिगर देख लेते हैं। तो ये आपके तीन परिपथ हुए, 1, 2 और 3। तीनों परिपथ लगभग सेम है, जो माइनर से चेंज है वो आपको बताते हैं। तो उन्होंने एक परिपथ बनाया जिसमें एक चालक तार है, कंडक्टिंग वायर मतलब चालक तार के कुंजी है, एक बैटरी लगी हुई है और ये जो चिन्ह है ये आपका रॉयस्टर्स का चिन्ह है, आपको बताया गया था पहले ही। तो उन्होंने इसकी रचना की। अब उन्होंने पहले वाले केस में क्या किया, बैटरी को कनेक्ट नहीं किया यानी कुंजी को ऑन नहीं किया। जब कुंजी को यहाँ पे कीज ओपन लिखा है मतलब की जुड़ी हुई नहीं है, इस केस में कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो उन्होंने जब चुंबकीय सुई को रखा तो उन्होंने देखा चुंबकीय सुई में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, कुंजी को जोड़ दिया दूसरे वाले प्रयोग में। जैसे ही कुंजी को उन्होंने जोड़ दिया वैसे ही उन्होंने देखा कि क्या हुआ, यहाँ पे धारा प्रवाहित होना शुरू हुई, प्लस साइड से चली और माइनस की ओर गई धारा और चुंबकीय सुई में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया। लिखा है आपका व्हेन की इज प्रेस्ड
निडल सफर्स डिफ्लेक्शन, यानी जो सुई है चुंबकीय सुई वो हिलने लगी, अपने विचलित हो गई थोड़ा सा। फिर तीसरे प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो आपका सेल है उसकी डायरेक्शन को बदल दिया। यानी देखिए यहाँ था आपका प्लस, यहाँ था आपका माइनस, इस वाले में क्या कर दिया, प्लस इधर कर दिया, माइनस इधर कर दिया। जब ऐसा किया तो उन्होंने देखा आपकी जो चुंबकीय सुई थी वो दूसरी डायरेक्शन में, यानी डिफ्लेक्ट तो अब भी हुई पर अपोजिट डायरेक्शन में हुई। ये तीन उन्होंने प्रयोग का परिपथ बना के उन्होंने तीन ये रिजल्ट आपके सामने आ गए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें हुई वो समझिए। उन्होंने और भी कुछ चीज़ें की। उन्होंने ये जो आपका धारा नियंत्रक लगा है, इस धारा नियंत्रक का उपयोग आपका बताया गया था वैद्युत धारा को बढ़ाने या घटाने में किया जाता है। तो उन्होंने वैद्युत धारा को बढ़ाया। जैसे ही वैद्युत धारा को बढ़ाया वैसे ही चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन भी बढ़ गया। फिर उन्होंने वैद्युत धारा को घटाया तो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन भी घट गया। फिर उन्होंने क्या किया, चुंबकीय सुई को परिपथ के पास लेकर आए। परिपथ के पास लेकर आए तो चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन बढ़ गया, और चुंबकीय सुई को दूर लेकर गए परिपथ से तो डिफ्लेक्शन घट गया। यानी वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जितनी उन्होंने जानकारी निकाल सकते थे उन्होंने वो जानकारी निकाली। अब ये जो फिगर है इसको आपको अपनी कॉपी पर बनाना है और नंबरिंग वाइज नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डालकर ये कॉपी में आप बनाएंगे, क्योंकि इन फिगर को बनाने से आपकी जो लिखने वाली थ्योरी है वो कम हो जाएगी। और ये जो नीचे थ्योरीज लिखी हैं ये भी आप फिगर के साथ लिखेंगे। ये थ्योरी पहले फिगर की है, ये दूसरे फिगर की है, तीसरे फिगर की, इसको भी आपको लिखना है। तो चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थ्योरी के पोर्शन में लिख कर देखते हैं। तो ऑर्स्टेड का प्रयोग सन 1820 में वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने एक प्रयोग किया जिसके आधार पर उन्होंने वैद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति की व्याख्या की। वैद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये उनका निष्कर्ष था। अब प्रयोग उन्होंने क्या किया उसको बता देते हैं। तो इस प्रयोग में उन्होंने एक चालक तार को एक धारा नियंत्रक आरेख जैसा आपको परिपथ में दिखाया गया और बैटरी से चित्रानुसार जोड़ा। परिपथ के समक्ष एक चुंबकीय सुई रखी, जो आपका प्रयोग में उधर फिगर में दिखाया गया वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित की गई तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती। ये भी आपको बताया गया कि जब कुंजी को नहीं जोड़ा था, धारा प्रवाहित नहीं की जा रही थी तो कोई विक्षेप नहीं हुआ, पर जब कुंजी को जोड़ा गया तो विक्षेप हुआ। अब किस डायरेक्शन में हुआ, कैसा हुआ, आपने परिपथ के फिगर में ही लिख दिया है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सबसे निष्कर्ष क्या निकला वो देखते हैं। तो पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। मतलब अगर आप धारा का मान बढ़ाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, और धारा का मान घटाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी घट जाएगा। ये चीज़ पता चली, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। तीसरा, उन्होंने चुंबकीय सुई को तार से दूर ले जाने पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें आप सिंपली समझ सकते हैं। आप लोगों ने ये मान के चलना है कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक चुंबक का रूप ले लेती है। अब दो चुंबक को पास लाओगे तो बल ज़्यादा लगेगा और दूर ले जाओगे तो बल कम लगेगा। वही बात है कि पास में चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है और दूर ले जाने पे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है। ये इनके निष्कर्ष थे, और भी बहुत सारे निष्कर्ष थे, पर आपके लिए 3 निष्कर्ष ही काफ़ी है। 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, परिपथ तीनों आपको बना देना और इतनी आपको थ्योरी लिख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र अगर उत्पन्न होगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये यहाँ तक आपका प्रयोग खत्म हो गया इनका ऑर्स्टेड का। अब अगला पार्ट चलते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसकी दिशा क्या होगी। तो मैक्सवेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दाएं हाथ का नियम दिया और उस अकॉर्डिंग हमको ये पता चला कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या है। प्रयोग में उन्होंने क्या किया, यदि अंगूठा धारा की दिशा में हो
तो लिपटी उंगलियां गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाएंगी। आपके सामने देखिए, ये आपका फिगर में दिखाया गया है, ये तार है, ये जो आपका बीच में ब्लैक कलर का दिखाया जा रहा है, ये एक तार है जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। किस तरफ? ऊपर की ओर। करंट मतलब धारा, ऊपर की ओर। जिस तरफ धारा प्रवाहित होगी उस तरफ हम अंगूठा रखेंगे। तो जो आपकी उंगलियां हैं, जो गोल गोल उंगलियां आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये आपकी दर्शाएंगी कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है। और ये आपकी वृत्ताकार, इसी तरह इसके आगे पीछे वृत्ताकार कक्षा में, जैसे ये आपकी मान लीजिए तार है, तो इस तरह आपकी ये इसके आगे पीछे होंगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो किस डायरेक्शन में इधर की ओर जा रही हैं वो आपको पता चलेगा इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। सिंपल सा नियम है, धारा जिस तरफ जा रही है उस तरफ अंगूठा रख दीजिए, उंगली जो आपकी है वो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता देंगी। चलिए आगे